जी सर। थैंक नेक्स्ट यू सर। मुकेश कुमार। मुकेश जी वीडियो ऑन करें। मुकेश अग्रवाल जी। हाँ जी, मुकेश जी आए नहीं। यस मुकेश जी नमस्ते सर। नमस्ते। आप खड़े हैं या बैठे हैं? सर मैं बैठा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपने सर कोटपुतली 1 मिनट में ब्लूटूथ लगा लेता हूँ। बड़ा ब्लूटूथ है ना ऋतिक, ब्लूटूथ दे। जी सर। हाँ जी, जी सर नमस्ते। आपने नमस्ते 12th में साइंस थी आपके और बाद में आपने कॉमर्स ले ली जी सर। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने एमए किया, बीएड किया और अभी आप जी लेक्चरर हैं राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट में जी सर। 2018 से, है ना? जी और अकाउंट सर्विस लेना चाहते हैं आप फर्स्ट चॉइस में। जी सर। जी सर। ये आप गीत कंपोज करते हैं? जी सर मैं पोएम्स को लिखता हूँ जब भी समय पोएम्स मिलता भी है। लिखते हैं, कंपोज करते हैं और गाते भी हैं, ठीक है? जी सर। तो आपको जनगण मन आता है, राष्ट्रगान? जी सर। आइए। जन गण मन अधिनायक जय हे मुकेश जी, भारत। जी सर। मुकेश जी रुकिए, क्या आप बैठे बैठे गाएंगे? जी सर सॉरी। बैठिए मुकेश जी, जी केवल सवाल ही था, ऐसे सवाल में पूछे जा सकते हैं, मैं समझ गया सर, समझ गया। समझ गया ना? सॉरी सॉरी जरूरी है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप आरएएस अधिकारी हैं, कोटपुतली में आप एसडीएम हैं, पास में हरियाणा की सीमा पड़ती है, ठीक है? जी सर। और हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर जो गांव है वहां पर एक बहुत बड़ा कांड हो गया, जी है सर। ना? मिसहैप हो गया बहुत बड़ा। तो आपका रिएक्शन क्या होगा पहला? सर अगर कांड हुआ है तो उसकी मैं जानकारी लूंगा। जानकारी तो मिल और गई, तुरंत क्या जी सर। रिएक्शन, तुरंत क्या निर्णय करेंगे? सर मिसहैप किस टाइप का है उसको देख के ही निर्णय लिया जाएगा सर। मिसहैप तो मिसहैप होता है। तो सर तुरंत मैं वहां पहुंचूंगा। अच्छा, अकेले पहुंचेंगे? जी सर जो भी अधिकारी हैं पहले वहां पे पनियाला, वहां पे पुलिस थाना है वहां हाँ, पे। जी पनियाला जो पुलिस थाना है वहां पे फोन करके उनको बताया जाएगा ताकि वो पहले पहुंचे मेरे से, इसलिए वो देखें और फिर उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से वहां पहुंचा जाएगा। अब बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने एमए किया है, जी ऐसा सर। माना जाता है कि महाराणा प्रताप बहुत बड़े मैनेजरियल उनमें गुण थे, महाराणा प्रताप में बहुत मैनेजरियल गुण, मतलब आप कहना चाहिए प्रबंधकीय क्षमता उनमें थी। जी सर। जी सर आवाज नहीं आ रही। महाराणा प्रताप जी सर। मैनेजर थे, प्रबंधकीय क्षमता थी उनमें, आप क्या कैसे कह सकते हैं? सर हम इसका कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप अंत तक कभी हारे नहीं थे, कभी उनके अकबर के पकड़ में नहीं आए और उन्हें उनका मैनेजमेंट ही था कि इतने कम सैनिक होते हुए भी उन्होंने मुगल सेना के साथ बड़े लंबे समय तक युद्ध किया और कभी हारे नहीं, कभी पकड़ में नहीं आए। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक अच्छे व्यवसाय प्रबंधक में क्या गुण होने चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, आप क्या सहमत हैं उससे? मैं एक पहला नंबर तो ये कि सड़े हुए माल को भी बेचना आना चाहिए, अधीनस्थ कर्मचारियों का शोषण करना चाहिए, इनकम टैक्स कितना बचा सकते हैं, कितनी चोरी कर सकते हैं, वो सब करना चाहिए, और सेल टैक्स की बचत करनी चाहिए, सेल टैक्स की चोरी करनी चाहिए। क्या आप सहमत हैं एक व्यवसाय प्रबंधक में ये गुण होने चाहिए? सर व्यवसाय प्रबंधक में एक व्यवसायिक नीति शास्त्र होता है सर, उसके गुण भी उसमें होने चाहिए और व्यवसायिक नीति शास्त्र कहीं भी सिखाता नहीं है कि इस तरह की चीज की जाए।
वेरी गुड। चलिए आप ये बताइए कि अपना जो संविधान है भारत का, भारत के संविधान में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? सर इसमें 395 अनुच्छेद है सर, हाँ, और 22 भाग है सर। 22 भाग है पक्का? जी सर, मूल रूप में 22 थे, अब शायद 25 हुए। अच्छा, एक आपने नाम कभी सुना होगा कि एक बंगाल की एक महिला क्रांतिकारी है ना, महिला जी सर। क्रांतिकारी जब अपनी उपाधि लेने के लिए गई गवर्नर के पास, तो उसने गवर्नर को गोली मार दी। सॉरी सर, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? अच्छा, भारतीय संघीय न्यायालय ने, यूनियन फेडरल कोर्ट, इसने भारत में काम करना कब प्रारंभ किया? नो सर, यूनियन जानकारी नहीं। फेडरल कोर्ट, भारत में संघीय न्यायालय ने काम कब करना शुरू किया? संघीय सर न्यायालय, जानकारी नहीं है। संघीय न्यायालय भारत में कब बनाया गया? कौन सर से इस बारे में अधिनियम? कोई जानकारी भारत में संघीय न्यायालय का नाम नहीं है? जी सर, नहीं अच्छा, है। कॉन्टेक्ट तो पढ़ा होगा आपने? जी सर। लॉ ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट? लॉ ऑफ नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट, जानकारी। लॉ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ से सर। जी हाँ, सर। कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इस जी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कितनी धाराएं हैं? सर, ये जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है सर, काफी दिन हो गए पढ़े हुए। 99 में मैंने बीकॉम किया था, काफी लंबा अच्छा समय हो गया, सर पढ़ेंगे। जी सर। अच्छा, ये कितने तरह के डिजास्टर्स होते हैं, हो सकते हैं? डिजास्टर डिजास्टर तो सर डिजास्टर जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं कितने आपके। तरह के होते हैं? सर इस बारे में जानकारी नहीं है, एग्जैक्ट नॉलेज नहीं। अच्छा, तो आप अगर आरएस अधिकारी हैं कोटपुतली के, और अभी मैंने आपसे पूछा कि मिसहैप हो गया है ना, जी तो सर। मैंने मिसहैप की नेचर आपको जानबूझकर नहीं बताई है ना, तो जी सर। आप ये मुझे बताएं कि नेचुरल डिजास्टर में सबसे जी पहले सर। कौन रिस्पॉन्ड करेगा? सर नेशनल डिजास्टर में जो सर नेचुरल डिजास्टर में सबसे पहले जो एक्ट है एनडी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसमें एसडीएम को ही सर करना होता है। चलिए ठीक है मुकेश जी, जी धन्यवाद। आपकी आवाज कट रही, आवाज कट रही सर। जी थैंक जी यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जी मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मुकेश जी, कंप्यूटर बाबा का नाम सुना है आपने? कंप्यूटर बाबा? जी सर, नहीं सुना। हाँ, नहीं सुना सर। नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप? सर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बट ये न्यूज़ नहीं पढ़ता। आज तो है, सारे न्यूज़पेपर में न्यूज़ है कंप्यूटर बाबा से जुड़ी हुई। बड़े फेमस बाबा है कंप्यूटर बाबा। सर सॉरी सर, नहीं देख पाया। आज एक्चुअली सर क्या है कि न्यूज़पेपर में किसी से पढ़वाता हूँ, और आज देख नहीं पाया था। मतलब आज नहीं पढ़ा न्यूज़पेपर आपने ना? हाँ, नहीं थोड़ा देखा था सर से निगाह पे, जैसे अमेरिकन जो रिजल्ट्स आए हैं वो देखे हैं, बाकी ये वाली न्यूज़ नहीं सर। अच्छा, नोटबंदी को 4 साल पूरे हुए हैं कल। जी सर। ये तो पढ़ी होगी न्यूज़। हाँ जी सर, पढ़िए। क्या फायदे क्या नुकसान हुए हैं? 3 फायदे 3 नुकसान बताइए नोटबंदी के। सर नोटबंदी क्या, अगर हम फायदे की बात करें तो एक तो इनिशियल जो हुआ कि आपके आतंकवाद को लिया गया था कि आतंकवाद पे इस पर रोक लगेगी, कालाबाजारी, जो काला धन है वो बाहर आएगा, और इस तरह की सर इसमें थी। और लोगों के पास जो नोट थे वो सब चेंज हो गए, ऐसे ही फायदे हुए। नहीं, आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, आप क्लियर इस बात को स्वीकार कर लीजिए, तो फिर हम न्यूज़पेपर पूछे नहीं, आपसे कुछ और पूछें। ऐसे आप अपना भी टाइम खराब करेंगे, हमारा भी। जी सर, सर पूछ लीजिए। क्योंकि मोदी जी ने तो बहुत सारे फायदे गिनाए हैं, ग्राफ के थ्रू समझाया कि क्या क्या फायदे हुए नोटबंदी के।
राहुल गांधी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं नोट बदल गए, ये फायदा थोड़ी है, नोट बदल गए, पुराने की जगह नए नोट आ गए तो ये फायदा है। जी सर, मैंने तो इतना पढ़ा था खाली राजस्थान पत्रिका में कि जो हमारे गहलोत जी हैं उन्होंने कहा है कि भाई एक श्वेत पत्र जारी किया जाए, क्या फायदे हुए हैं क्या नुकसान हुए हैं, वो केंद्र सरकार इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दे। जी, मोदी जी जो कहते हैं वो नहीं पढ़ते आप, केवल जो हमारे गहलोत जी कहते हैं वही पढ़ते हैं आप। ऐसी बात नहीं होती सर, होती मतलब इतनी संकुचित सोच है आपकी। नहीं सर, सोच संकोच नहीं, न्यूज थी सर वो उसमें पत्रिका में, और मोदी जी वाली शायद न्यूज मुझे दिखी नहीं, शायद फ्रंट पेज नहीं थी। अच्छा, आप अग्रवाल हैं? जी सर। कितने गोत्र होते हैं अग्रवालों के? जी सर, 18 गोत्र होते हैं, 17.5 माने जाते हैं, 18 माने जाते हैं पूरे। क्या है ये 17.5 और 18 वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा समझाइए। सर मुझे भी जानकारी नहीं है, बट 18 गोत्र ये है कि जैसे हम अग्रवाल जो होते हैं उसमें मंगल गोत्र है, गोयल गोत्र है, उसमें क्या होता है कि जो पिता वाला गोत्र है उसको छोड़ के किसी और गोत्र में शादी हो जाती है। अच्छा, पूरे अगर 18 मंदिर स्थापित करने के आप में? 18 गोत्र में सर मंगल है, गोयल है, गोयन है, कंसल है, वंसल है, जिंदल, गर्ग, अग्रवाल है। जी, कौन संस्थापक है अग्रवाल समाज का? जी ये अग्रसेन महाराज मान लेते हैं। अग्रसेन महाराज, अभी कुछ दिन पहले उनकी जयंती थी, कब होती है जयंती उनकी? सर जयंती जो नवरात्र स्थापना होती है हम्म। उसमें फर्स्ट डे होती है सर, पहले नवरात्र की। अच्छा, बताइए महाराजा अग्रसेन के बारे में। एक बहुत फेमस उनकी कुछ योजना है जो चर्चा की जाती है। सर महाराज अग्रसेन ने ये बताया था कि एक ईंट एक रुपया, उनको कहा जाता है कि अगर हम एक एक ईंट लगाएंगे और तो सबके लिए, किसी के लिए आवास की कमी नहीं पड़ेगी, एक एक रुपया बचाएंगे, एक एक रुपया कमाएंगे, तो कभी भी हम फाइनेंशियली वीक नहीं होंगे। अच्छा अच्छा। आज के समय में कैसे उपयोगी है ये? सर आज के समय में उपयोगी ऐसे है कि जिस हिसाब से गरीबी से हम लड़ रहे हैं और अभाव है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम सेविंग्स पे ध्यान दें और हर व्यक्ति अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से काम करे, तो वो इतना धन कमा सकता है कि वो आर्थिक रूप से अपना काम चला सके, और सभी लोग समाज हित में एक एक ईंट का दान दें, तो सभी के लिए आवास की व्यवस्था भी आसानी से हो सकती है सर, और एक देश, एक समाज पूरा अच्छी तरह से विकसित हो सकता है। प्रशासन में इसका कैसे यूज करेंगे? अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए तो इस योजना का प्रशासन में कैसे यूज? सर प्रशासन में जो लोक सेवकों का काम होता है वो यही होता है सर कि लोक कल्याण की भावना से जो भी सरकारें योजना बनाती हैं उसे जो वंचित लोग हैं, जो वंचित तबका है, वहां तक पहुंचाया जाए और उनको इन चीजों के बारे में समझाया जाए, और फिर जब उन्हें हम रोजगार देंगे और काम देंगे, उनको लाया जाएंगे, तो वो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, और जब आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे सामाजिक स्तर उनका अपने आप सुधर जाएगा सर। इतनी अच्छी योजना है, अभी तक किसी सरकार ने, किसी अधिकारी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्यों? सर योजनाएं चल रही हैं, और लेकिन उनका प्रभाव भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं हुआ है, और सर और समय लगेगा, और इम्प्लीमेंटेशन जो है सर वो और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है सर। अच्छा, अग्रोहा धाम के बारे में कुछ बताएंगे मुझे? सर अग्रोहा धाम हरियाणा में है, हिसार के पास है, और फिर गए नहीं सर मैं वहाँ पे, बाकी मैंने सुना है वहाँ पे मंदिर है कुछ, उसको पर्यटन की दृष्टि से भी डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, आप कभी गए नहीं वहां? जी सर। तो क्या महाराजा अग्रसेन की जन्मस्थली है, कर्मस्थली है? सर महाराजा अग्रसेन की वो कर्मस्थली सर, वो राजधानी थी उनके राज्य की। अच्छा, कर्मस्थली सर। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए कुछ बताइए, जो आपके अग्रवाल समाज से जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानी रहे हो उनके बारे में। सर जानकारी नहीं, किसी की भी जानकारी नहीं है आपको? नहीं सर, देखा नहीं कभी। तो आपको अपने बारे में भी जानने की रुचि नहीं है लग रहा है।
जी सर। कोई एक नाम स्वतंत्रता के बाद से बता दीजिए। चलिए छोड़िए, सर कुछ 2-3 प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बता दीजिए आपके समाज से जुड़े हुए। नहीं सर, बिजनेस में तो सर बहुत सारे हैं, लेकिन कोई मतलब पार्टिकुलर नेम मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल है जो हमारे अग्रवाल में ही हैं, और उसके अलावा बताइए। और सर एक रामदास अग्रवाल हैं जो कि हमारे यहाँ से राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा लक्ष्मी निवास मित्तल ब्रिटेन के तीसरे या चौथे अमीर आदमी हैं और उनके भाई दिवालिया हो गए हैं। आप बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट हैं। जी सर। थोड़ा समझाइए मुझे, क्या दोनों की बिजनेस स्ट्रेटजी में इतना अंतर हुआ कि एक तीसरा चौथा अमीर आदमी है और दूसरा दिवालिया हो गया है? सर बिजनेस स्टडीज में जो हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है सर, और मैनेजमेंट अगर ठीक से किया जाए और उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए परिस्थितियों को देखते हुए, तो उसमें सफलता पाई जाती है सर। तो ये इतने बड़े आदमी के भाई को ये एक लाइन पता नहीं थी कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली कर लिया जाए? सर एक्चुअल मुझे उसमें जानकारी नहीं है कि वो उनके भाई का हुआ, बट मुझे तो जो अंबानी है उनमें तो मुझे जानकारी है थोड़ी सर। चलिए ठीक है, अंबानी बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का केस लेते हैं, उन्हीं का बता दीजिए आप मुझे। तो उसमें भी सर जब मैं समझ पाया, मैंने देखा कि मुकेश अंबानी जो थे शुरू से ही वर्किंग है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उन्होंने जो निर्णय किए काफी अच्छे निर्णय लिए समय को देखते हुए। और अनिल अंबानी सर अपने बिजनेस की तरफ इतना ज्यादा ध्यान फोकस नहीं कर पाए, शायद वो व्यक्तिगत जो उलझने थी उनमें ज्यादा बिजी रहे सर। अच्छा, मतलब बिजनेस पे फोकस नहीं किया उन्होंने। जी सर। चलिए एक कमी होगी, और एक दो बातें बताइए। और सर एक जो एक नेचर होता है मुकेश जी अंबानी का, वो प्रोग्रेसिव नेचर है। वो नए नए आयाम ढूंढते हैं, नई नई चीजें करते हैं, क्योंकि नवाचारों का होना बहुत जरूरी सर, इनोवेशन, और वो इनोवेटिव है। ठीक है चलिए मुकेश जी ठीक है सब। जी राजेश सर। जी मुकेश जी, आपने कहा आप अखबार पढ़वाते हैं, जी सर। तो मतलब करंट तो आपका तैयार होगा नहीं मतलब? नहीं सर, मैं अखबार डेली पढ़ता ही हूँ, बट क्योंकि मैं ब्लाइंड कैटेगरी से हूँ तो मुझे थोड़ा डिपेंड रहना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ आपके सब्जेक्ट्स ही पूछ लेते हैं। बिजनेस एथिक्स की बात की थी, जी सर। में फॉलो होता है क्या? जी सर, सुन नहीं पाया। भारत में बिजनेस एथिक्स फॉलो किया जाता है क्या? सर बिजनेस जो एथिक्स है वो फॉलो किया जाना चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको फॉलो करते हैं नहीं करते, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि हाँ सभी प्रिंसिपल्स तो शायद उसके फॉलो नहीं होते, लेकिन हाँ काफी हद तक फॉलो होता है। काफी हद तक होता है। जो उत्पाद आते हैं हमारे पास, उनमें तो देखते हैं कि घटिया क्वालिटी होती है बहुत ही, और कोई मानक तय नहीं है ऐसे कि भाई कार्रवाई की जाए। ठीक है, जैसे एक बच्चों के ड्रिंक्स आते हैं, उनमें आप देखिए किस प्रकार का मटेरियल होता है। तो अगर आप प्रशासन में आते हैं तो बिजनेस एथिक्स फॉलो करवाने में क्या प्रयास रहेंगे आप? सर बिजनेस एथिक्स फॉलो कराने के लिए कुछ तरह के कानून, कई तरह के कानून बने हुए हैं कि जैसे उस पर वेट लिखा होना चाहिए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें लिखे जाने चाहिए, और अगर वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उस पर वो वार्निंग लिखी होनी चाहिए। अगर हम इसमें आते हैं तो मेरा दायित्व ये रहेगा कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ मिलके मैं उनसे यही बात कहूँ कि आप इन एथिक्स को माने। और क्योंकि जो उपभोक्ता हैं ये एक व्यवसाय के लिए भगवान स्वरूप होते हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं से ही उनका काम चलता है। तो
उनके स्वास्थ्य के साथ में या उनके साथ किसी प्रकार से खिलवाड़ ना किया जाए, और एक बिजनेस एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका पालन करते हुए उत्पादों को बनाया जाए, ताकि वो समाज के लिए भी सही हो, सभी के लिए सही। अच्छा, उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना भारत में? सर उपभोक्ता संरक्षण कानून था वो सर 86 में था सर, और अभी नया 19 में आया था। अभी कुछ और उसमें सुधार हुए हैं क्या? जी सर, सुधार हुए हैं। क्या सुधार हुए हैं? सर इसमें एक तो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी जो चीजें थी उनको शामिल नहीं किया गया था, जो अब इनको शामिल कर लिया गया है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स हैं इन चीजों को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो जिला फोरम और स्टेट फोरम जो थे, मंच थे, उनकी जो सीमा थी उनको बढ़ाया गया है। अच्छा, ठीक है। पढ़े काफी जी। मास्टर प्लान क्या होता है किसी भी क्षेत्र में? मास्टर प्लान सर, मास्टर प्लान किसी क्षेत्र को आगे 20-30 साल 50 साल बाद में उस क्षेत्र का विकास किस दिशा में जाएगा, कैसे जाएगा, उसका एक खाका तैयार करना, उसका एक रोड मैप तैयार करना, और उसके हिसाब से फिर चीजों को सेट करना, यही मास्टर प्लान है। एक शब्द और होता है, पायलट प्रोजेक्ट। जी सर, पायलट प्रोजेक्ट है सर। ये क्या होता है? सर पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जब आप कोई योजना बड़े स्तर पे चलाना चाहते हैं, तो पहले उसको शुरुआती तौर पे एक क्षेत्र विशेष में चलाया जाता है, और उससे होने वाले जो फायदे या नुकसान हैं उनका आकलन किया जाता है, और उसमें अगर फायदे ज्यादा होते हैं तो फिर उसको दायरा बढ़ा दिया जाता है, अगर नुकसान होते हैं तो उससे सुधार करके फिर उसको दोबारा लागू किया जाता है। अच्छा, आपने सर्विस प्रेफरेंस में चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस चूज किया 30 नंबर पे। जी सर। इसका क्या कारण है? सर इसका कारण ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ये बच्चों से विकास से संबंधित है, महिलाओं के विकास से संबंधित है। बच्चे जो अप टू 6 इयर्स होते हैं वो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, और उनको पोषण जो योजनाएं हैं वो इसमें होती हैं सर। और मेरा मानना यह है कि अगर बच्चों को शुरू से अगर उनको ध्यान दिया जाए हाँ, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। ये पद एक दिया जाए, महिला अभ्यर्थी को दिया जाए इस पोस्ट को, तो ज्यादा बेहतर वो काम कर पाएंगी या आप? सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि इससे कोई मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ता नहीं है कि इसमें महिलाएं हों या पुरुष हों, क्योंकि ये पद प्रशासन का है सर, और जो आंगनबाड़ी चलती हैं और चलती उसमें महिलाएं होती हैं सर। अच्छा, आप ये बताइए, महिलाएं अच्छी प्रशासक होती हैं पुरुष? सर मेरे नजरिए से सर दोनों ही अच्छे होते हैं सर, क्योंकि प्रशासन करना मेरे हिसाब से ये व्यक्ति के दृष्टिकोण पे और उसके क्षमताओं पे निर्भर करता है सर। इसमें लिंग से शायद कोई लेना नहीं। अच्छा, आपकी हॉबी रही है कंपोजिंग एंड सिंगिंग मोटिवेशनल पोएम्स? जी सर। तो कोई कंपोज किया आपने अभी तक कोई पोएम? जी सर, मैंने कई पोएम्स कंपोज की हैं। लेटेस्ट तो मैंने सर एक महिला जिस पर बालिकाओं के बारे में मैंने लिखा था सर। अच्छा, सुनाइए 2-4 पंक्तियां उसकी। जी सर। पढ़ो बेटी सबको बोलना होगा, कि कुत्सित मानसिकता को हमको छोड़ना होगा। बदल दो उन पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को, पैदा होने पर। बहुत अच्छा गाया आपने, आवाज अच्छी है आपकी और लिखा भी अच्छा है आपने। एक अंतिम प्रश्न मेरा। जी सर। ग्रेटा थर्नबर्ग कौन है? जी सर। ग्रेटा थर्नबर्ग। नहीं सर, सुन नहीं पाया मैं। एक अभी अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व है प्रसिद्ध ग्रेटा थर्नबर्ग। नहीं सर, नहीं। चलिए ठीक है जी। ललित जी मुकेश जी। जी सर। अच्छा आंसर दे रहे हैं आप?
जी सर। जयपुर से हैं प्रॉपर? जी अच्छा, ये बताएं कि कोटपुतली पहले किस रियासत का अंग था? सर, कोटपुतली अब से पहले खेतड़ी रियासत का सर है। खेतड़ी रियासत और स्वामी विवेकानंद का क्या संबंध रहा है? सर, खेतड़ी रियासत के महाराजा अजीत सिंह जी थे और उनके समय में स्वामी विवेकानंद 2 बार खेतड़ी रियासत आए सर। कब कब? सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 93 में आए थे और सर एक का पता नहीं। अच्छा, मराठों और कोटपुतली का क्या संबंध है? सर, मराठों और कोटपुतली के सर मुझे जानकारी नहीं। ठीक है। अच्छा, बाणगंगा मेले के बारे में बता पाएंगे? बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला? हाँ। नहीं सर, मैंने नहीं सुना था सर। अच्छा, सर देवयानी ये है तीर्थ कि के। हाँ। जी सर, ये जो आप जयपुर से पहले एक शहर पड़ता है शाहपुरा के आसपास, वहां पे सर बाणगंगा नदी बहती है उधर सर, तो वहां होता है। गैस कर पा रहा हूँ सर। कब? नहीं सर, जानकारी नहीं। अच्छा, देवयानी तीर्थ की जानकारी है आपको? देवयानी तीर्थ? देवयानी तीर्थ सुना तो है बट मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा अभी। ओके। गोविंद देव जी का मंदिर? गोविंद देव जी का मंदिर सर जयपुर में है। किसने बनवाया? गोविंद देव जी का मंदिर सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, जो यहाँ के जो शासक रहे हैं सवाई जय सिंह के बाद में, उनके सर उसी समय सर बनाया होगा, उन्हीं के वंशों। उनका ये राज मंदिर है सर। ये ये बताइए कि जयपुर की प्लानिंग आर्किटेक्चर कौन थे जयपुर के? सर ये विद्याधर भट्टाचार्य सर। और इन्होंने किन पुस्तकों का अध्ययन किया था इस प्लानिंग के लिए? सर पुस्तकों का एक नाम पता नहीं। ओके। अच्छा, जयपुर शहर कितने भागों में बांटा है उन्होंने? जयपुर शहर में सर उन्होंने, जहां तक मैं कर पा रहा हूँ, उन्होंने 4 भाग। दरवाजे तो सर इसमें 7 हैं, भाग कितने बांटे हैं? अच्छा, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आए थे सर 1800, सर राम सिंह जी उस समय राजा थे सर, उस समय आए थे। अच्छा, अल्बर्ट हॉल का जो उद्घाटन हुआ था उनके द्वारा हुआ था। चौमुहा गढ़ के बारे में बता पाएंगे? चौमुहा गढ़? चमवागढ़ नहीं सर। ठीक है जी। उपाध्याय सर। हाँ जी मुकेश जी। जी सर। आपका टर्नआउट अच्छा है। अब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यू विल विन। अगर थोड़ा सा क्लैरिटी लाएंगे, थोड़ा उत्साह, थोड़ा आपके चेहरे पे उत्साह नजर आना चाहिए। आपका जो नॉलेज पार्ट है वो बहुत गड़बड़ है। चारों तरफ की नॉलेज रखनी चाहिए। आपको अग्रवाल समाज के बारे में पूछा है ना? अग्रसेन जी महाराज जी सर। क्षत्रियों से उत्पत्ति हुई है अग्रवालों की। अग्रवालों की उत्पत्ति भी क्षत्रियों से हुई है, ठीक है ना? ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। और फिर आप मुंह को बोलते हैं, कभी जीभ को निकालते हैं, बहुत निकालते हैं जीभ। सर वो नहीं, मेरा मुंह सूख रहा है सर बहुत तेज। मेरा मतलब क्या आप में कॉन्फिडेंस नहीं? सर होठ चल रही हो अपने आप, इसलिए सॉरी सर। जैसे अखबार पढ़ा ही नहीं आपने, बिल्कुल ढंग से नहीं पढ़ा। अखबार में क्षेत्रीय खबरें पढ़ते हैं, केवल चोरी की, रेप की और इस तरह की। बाकी आपने अच्छी खच्ची खबरों को छोड़ दिया। कंप्यूटर बाबा आपसे पूछा, वो आपने छोड़ दिया। नोटबंदी, इतने 4 साल से नोटबंदी पे चर्चाएं हुई हैं, अब तक तो नोटबंदी पे सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, प्लस माइनस जो दोनों तरीके की, नेगेटिव पॉजिटिव के फायदे नुकसान, है ना? तो ये चीजें आपको जरूरी हैं। अब एक जगह आप बोल गए कि गहलोत ने ऐसा कहा, दैट वाज न्यूज, तो समीक्षा नहीं है।
वो तो विपक्ष का होने के कारण वो बोल देगा तो वही सही होगा क्या? आपकी तरफ से अगर लगता है कि गहलोत सही कह रहा है तो आगे आप लास्ट में जोड़ सकते हैं कि ये बात जो मैंने कही है वो गहलोत ने भी कही है, मेरे हिसाब से सही है। इस तरह से विश्लेषण आपको करना चाहिए। जी सर। तो थोड़ा सा आपके पास समय है अभी 1-1.5 महीने का, आप थोड़ा तैयारी करेंगे तो यू विल विन, आप जीतेंगे। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं। जी सर बिल्कुल। जी अतुल सर। जी बिल्कुल, हाँ वो जो सर ने कहा कि आपको नॉलेज पार्ट बढ़ाना है, न्यूज़पेपर एकदम नहीं पढ़ रहे हैं आपको अपने सर क्या आपकी आवाज नहीं आ रही से सर। जुड़ी जानकारियां नहीं है, आप लाजपत राय का नायक। आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है सर। जी ये आवाज आ रही है अब आपको? हाँ अब आ रही तो है। ठीक है मेरा, सर अब आ रही है। अब आई है आवाज? जी सर आ रही है। अच्छा, तो मैंने कहा बिल्कुल जो सर ने बताया सही बातें हैं कि आपको जानकारियां अभी नॉलेज लेवल बढ़ाना है अपना, जानकारियां अपने आप से जुड़ी हुई जानकारियां भी नहीं है आपको। भैया आप अग्रवाल हैं तो सब कुछ पता होना चाहिए आपको, तो उससे जुड़ा सर हुआ। एक्चुअली क्या है कि मेरा जो रुझान रहा है, जैसे जो अग्रवाल हैं उनके पास साहित्य में पढ़ाई नहीं सर, क्योंकि शुरू से मतलब मैं एक वर्किंग ही में ही रहा हूँ, बस उसी का मेरी कमजोरी सर। लेकिन आपने बताया सर, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा आपसे, बिल्कुल। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। नहीं ये सब एक्सक्यूज नहीं चलते। लाला राय का सर आप सही कह रहे हैं, एक्सक्यूज नहीं चलते। वो आपकी आवाज नहीं आ रही सर मेरे पास बिल्कुल भी। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सक्यूज नहीं दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अपने से जुड़ी सारी बातों की जानकारी रखिए आप। जी सर बिल्कुल। जी सर। जी श्योर। जी राजेश। जी मुकेश जी, वही जो दोनों सर ने बताई है जो उनको दूर कीजिए, प्लस एक आपसे जो राष्ट्र सर वो बोलने गलती के हुई लिए सर, वो तो गलती हाँ, हुई है मेरे से। बिल्कुल ही एकदम से जो आपके माइंड ऑफ प्रेजेंस को देखा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसको थोड़ा देखिए। और आपसे जो आपके क्षेत्र से जुड़े प्रश्न पूछे हैं उनमें कुछ प्रश्नों के संतुलित उत्तर नहीं दे पाए आप, ठीक है। और बाकी आपकी हॉबी बहुत अच्छी तैयार की है आपने, ठीक है, तो इससे एक जरूर प्रश्न बनता है वहां पे। बाकी जहां पर कमियां रही है वो सुधार कीजिए, बायोडेटा हो चाहे करंट हो, ठीक है। जी सर। धन्यवाद। जी मुकेश जी। जी सर। इतिहास में और आपको अध्ययन की आवश्यकता है, और जैसा कि अतुल सर ने कहा, अग्रवाल समाज का सेनानी और उसके महान पुरुष, क्योंकि आप खुद अग्रवाल हो तो कम से कम ये आपका क्षेत्र बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। और सर ये पार्ट मेरी कमी है सर, बिल्कुल सही। हाँ, इसको तैयार करें। कहीं कहीं अनुमान आप लगा लेते हैं बिना अनुमति के, या जैसे अनिल अंबानी वाला मामला था या मित्तल वाला मामला था, तो अनुमान ज्यादा लगाया वहां आपने। उत्तर आपके कहीं कहीं लंबे होते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में, तो आप प्रयास करें कि इनको पॉइंट आउट करें, इनको 1 2 3 पॉइंट आउट करके इसका आंसर देने का प्रयास करें। जी सर। महिला और पुरुष प्रशासक के संदर्भ में आपका जो उत्तर था वो अच्छा संतुलित उत्तर था आपका, और हॉबी आपकी बढ़िया था। बाकी जो पोर्शन ओवरऑल आपका बहुत अच्छा रहा है, बस जो छोटी मोटी जो कुछ कमियां हैं उसको दूर करिए, और बाकी तो ओवरऑल बढ़िया रहेगा आगे जाके भी। ठीक है, नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, ऑल द बेस्ट।